जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में औरों से एक कदम आगे रखता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट किसी भी वनडे कंपटीशन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आपकी सफलता का राज इस चैनल पे है, तो आपका ध्यान भी इधर होना चाहिए। और आज तारीख है 25 मार्च और रोज की तरह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके हम उपस्थित हो चुके हैं। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में किसे पदभार ग्रहण कराया गया है? तो किसको? स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में लक्ष्मण नरसिम्हन जी को कराया गया है, ठीक ना। और ये क्या हुए? नए सीईओ स्टारबक्स के बने हैं। अब सीईओ की बात है तो हनीवेल के सीईओ किसे बनाया गया? तो हनीवेल के सीईओ विमल कपूर जी को बनाया गया है। पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती जी को बनाया गया है और एलआईसी के प्रबंधक निदेशक के रूप में तबलेश पांडे जी को प्रमोट किया गया है। अच्छा, ये प्रबंधक निदेशक बने तबलेश पांडे एलआईसी का। अब एलआईसी के अंतरिम चेयरमैन कौन बना है? तो यह सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है चेयरमैन के पद पर। और सी चेजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है और टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को अपना एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? तो वीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश जिंदल जी को नियुक्त किया गया है। और भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी राजेश राय जी को नियुक्त किया गया है और भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी जी को नियुक्त किया गया है। इतना चीज आपको नियुक्ति में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई? तो किस देश के? थाईलैंड देश ने चुनाव से पहले अपने संसद को भंग कर दिया। अब बात थाईलैंड की है तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। और इसकी करेंसी, तो इसकी करेंसी है थाई बाहत। क्या? थाई बाहत इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री अभी प्रयुक्त चान ओ चान थे और इन्होंने क्या किया है? संसद को भंग कर दिया है चुनाव से पहले, अर्थात इस समय कोई प्रधानमंत्री नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह उत्तराखंड में किया गया। किसका? 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलीक उत्तराखंड में ही हुआ। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया। इसमें कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति नकल कराने में, जो कंपटीशन एग्जाम है या किसी प्रकार का अगर उसमें नकल कराते हुए पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए की जुर्माना करा जाएगा। AIIMS ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवा पहुंचाने का सफल ट्रायल किया और उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी के लिए शिफ्ट कर दिया गया। और 2025 तक उत्तराखंड ने क्या किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य को नशा मुक्ति का बनाने को कहा गया है। और अभी हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद का सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह भी हरिद्वार में हुआ है। और उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूलदेही उत्सव मनाया गया और उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की। अच्छा, अभी नेशनल पार्क, तो उत्तराखंड में नेशनल पार्क में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इसका पुराना नाम भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका पुराना नाम कौन था? हेलेनिस इसका पुराना नाम था। उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क है और यहाँ पर हरेला पर्व मनाया जाता है। साथ साथ उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इतना बात आपको उत्तराखंड के विषय में याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ आयोजित हुई? यह नई दिल्ली में आयोजित हुई। क्या? जॉर्डन की दूसरी परामर्शदात्री जो कि भारत के साथ हो रही है, तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस, तो हम मार्च में जो महत्वपूर्ण है उनको एक तरफ से देख लेते हैं। ध्यान से आप लोग इसको नोट्स कर लें। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये दिवस के रूप में 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बना लेता है।
तो 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे और 18 मार्च को वैश्विक रिसाइक्लिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस भी क्यों मनाया जाता है? 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए भी यह मनाया जाता है। इतना चीज आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो कहाँ? बुरुंडी में। पिछले 30 साल से कोई भी पोलियो का मामला नहीं आया था, लेकिन 30 साल बाद यहाँ पर पोलियो के केसेस मिले हैं। अब बात बुरुंडी की है तो इसकी राजधानी क्या है? किटेगा। इसकी राजधानी क्या है? किटेगा है और इसकी करेंसी बुरुंडी फ्रैंक है। बुरुंडी फ्रैंक इसके करेंसी है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एवा रिटेव-नाइशू। कौन? एवा रिटेव-नाइशू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन सा इंस्टीट्यूट शीर्ष पर रहा है? अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई जिसमें भारत की IIT बॉम्बे टॉप पर रही। ये भारत के इंस्टीट्यूट में टॉप पर रही, ये टॉप पर नहीं है, पूरे विश्व में इसकी स्थिति इससे गड़बड़ है। अर्थात ये कितने नंबर पर है? 171वें रैंकिंग पर है, लेकिन ये भारत के इंस्टीट्यूटों में टॉप पर रही है। अब IIT से रिलेटेड है तो IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी अणु IIT R00693 की खोज की। क्या? IIT R00693 की खोज की है। साथ साथ रिलायंस लाइफ साइंसेस को IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजीज की लाइसेंस मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में IIT रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की है। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है और IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेशल फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया। ठीक, अब ये IIT बॉम्बे भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में, लेकिन पूरे विश्व में किस नंबर पर है? 172वें नंबर पर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ITU एरिया ऑफिसर एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है? ITU एरिया ऑफिसर एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट गैदरिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। अब असम में कहाँ किया गया? तो असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। और ये पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। अब असम की बात है तो असम की कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिश्वा और इसके गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया जी हैं। असम का नया DGP किसको बनाया गया? तो असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है और पूर्वोत्तर के प्रथम यूनानी चिकित्सा क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत में कटी बिहू, बगरुम्बा, झूमर लोक नृत्य भी हुए हैं। अब असम में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जिसमें काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकोई, डिब्रू सैखोवा और रायमोना ओरंग, जिसमें काजीरंगा अति महत्वपूर्ण है। और असम में क्या? बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी मनाया गया। तो इतना बात आपको असम के बारे में याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन इन्होंने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में सरबजीत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? सरबजीत सिंह ने ISSF में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में
एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? कौन सा? हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? दुबई में आयोजित किया गया। कहाँ? दुबई में आयोजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसको? M2 वासुदेवन नायर को क्या केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसको चुना गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी जी को चुना गया। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है और 2023 के मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन को दिया गया। और 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन जो कि मैं एक्सप्लेन के द्वारा बताता हूं आपको रट जाएंगे और आपके एग्जाम में आने के बाद आप उसको इजिली कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसने क्या कॉल बिफोर यू हाल में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। क्या? हाल ही में कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? यह भुवनेश्वर में किया गया है। किसका? आरबीआई द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। अब बात आरबीआई की है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और इसके गवर्नर कौन है इस समय? तो 25वें नंबर के इस समय गवर्नर है सत्यकांत दास, इस समय इसके गवर्नर हैं। और इसके हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। ठीक, इतना बात आपको आरबीआई के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोड़ों को तैयार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। अब बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और इसके प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेला हैं। अभी हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर आशिफ शेख ने 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है और CES राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। इतना चीज आपको नेपाल के बारे में याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कहा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कहाँ? लातूर में। अच्छा, ये लातूर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है और यहाँ पर ही सरकार ने स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी। अच्छा, ये स्टैचू ऑफ में किसकी मूर्ति रहेगी? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा बनाया जाएगा जिसको स्टैचू ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाएगा, जिसको महाराष्ट्र के लातूर में लगाया जाएगा। ठीक, चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में IMF ने किस देश के लिए $3 अरब की राहत पैकेज को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? श्रीलंका को IMF ने $3 अरब के रुपए को पैकेज के रूप में क्या किया है? मदद किया है। अब बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक कोलंबो और दूसरा श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और इसकी करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपी इसकी करेंसी है और यहाँ के प्रेसिडेंट दिनेश गुणवर्धन है प्रधानमंत्री। अब अभी हाल ही में दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई। आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 बसें श्रीलंका को भारत ने प्रदान किया और 2024 की होने वाली अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। चीन को पीछे करके भारत ने ऋणदाताओं के रूप में श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाताओं के रूप में ऊपर आया है और श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया।
साथ ही साथ अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी हाल में श्रीलंका में क्या क्या भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोलने की घोषणा की है। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का इवेंट समाप्त हो चुका है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट जो कि हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे। और आज तारीख है 25 मार्च और आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं या आपको जानना जरूरी है। तो आज ही के दिन अमेरिका में 1668 में पहली बार घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। समाचार पत्र कोलकाता गैजेट ने 1788 में भारतीय भाषा बांग्ला का प्रथम विज्ञापन प्रकाशित किया। और विश्व की सबसे आधुनिक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागर केन्या का 1883 में जलावतरण हुआ। यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। और स्वामी विवेकानंद जी ने सिस्टर निवेदिता को आज ही के दिन 1898 में ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। और नासा ने 1988 में अंतरिक्ष यान S-206 का प्रक्षेपण किया। और देश के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को 1954 में दिल्ली में उतारा गया। इसी के साथ अगर आपको ये क्लास हमारी समाप्त हुई और अगर आपको क्लास किसी भी तरीके से हेल्पफुल या ज्ञानवर्धक लगती है तो क्लास को लाइक और साथ साथ कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन इजिली मिल सके। आप इसी के साथ इस क्लास को विराम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।